ये एक भाई लिख रहे हैं, मैं बहुत साल सत्संग में आ रहा हूँ। कई साल तो मैंने हमारे सत्संग के अलग अलग महापुरुषों का ध्यान करता रहा, पर मुझे कोई एहसास ही नहीं हुआ, न प्रकाश दिखाई दिया। कुछ साल प्रकाश का भी ध्यान किया तो कुछ नहीं हुआ। अब मैं 5 साल से जिसे अपना गुरु माना है उनका ध्यान करता हूँ, परंतु आज भी ध्यान से मैं कुछ सुनाई नहीं दिया और नहीं कुछ सुनाई दिया है और न कुछ अनुभव हुआ। मैं जानना चाहता हूँ, मैं जो इतने साल अलग अलग महापुरुषों का ध्यान किया वो सब बेकार गया? क्या मैं आज भी खाना पूरी कर रहा हूँ? और जानना चाहता हूँ कि मैं कैसे जान सकूँ कि मैं सही तरीके से ध्यान कर रहा हूँ और साधना में कौन कौन सी अवस्थाएँ होती हैं, उनका परम दर्शन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कृपया मेरे मार्गदर्शन करें। देखिए, ये सत्संग विचारधारा है एक महापुरुष की, जिसे हम परमात्मा कहें, जिसे हम गुरु महाराज कहें, उनका विचार, उनकी विचारधारा है। जितने महापुरुष में आए हैं उन सब का प्रयास यही रहा है, उस विचारधारा को और स्पष्ट करना और सहज करना। अलग से एक विचारधारा नहीं दी, बल्कि उसी विचारधारा को लेकर हम चल रहे हैं जो हमारे गुरु महाराज आदत दी है। काम करने वाले बहुत से आएंगे, आए हैं और आगे भी आएंगे, लेकिन विचारधारा वही गुरु महाराज की बनी रहे तो इसमें बढ़ोतरी होगी और कल्याण होगा। इसलिए हमारा सबका विचार यही रहा कि ये चीज़ जैसी है वैसी चलती रहे, इसमें विशेष परिवर्तन न हो। आपने जो भी ध्यान किया है, पहली बात ये होती है ध्यान में पहला काम ये होता है कि हम एक इष्ट बना लें। ये हमारे इष्ट हैं, गुरु बना लें, ईश्वर बना लें, किसी रूप में भी एक सामने रख लें कि ये मेरे इष्ट हैं, और उनका चाहे शरीर रहे या न रहे, आप उनका ही ध्यान करते रहें। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये व्यक्ति बदलते रहेंगे, शक्ति वही गुरु महाराज की है, विचारधारा उन्हीं की है। व्यक्ति बदलते रहेंगे, सही सबके समाप्त होते जाएंगे, विचारधारा वही है। इसलिए आप जिनका ध्यान शुरू किया है या वो जो हो चुका, अब जिनका भी आप कर रहे हैं उनको ही कंटिन्यू करते रहें। अनुभव की बात ये है कि भाई सबसे बड़ा अनुभव यही है कि हम और आप आ रहे हैं, मिल रहे हैं। यदि हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हम नहीं आएंगे। जमाना मतलब का है, मिलता है तो हम आते, नहीं मिलता है तो हम नहीं आते। अरे वहाँ नहीं होता, अरे वहाँ नहीं। यहाँ गुरु महाराज की विचारधारा, गुरु महाराज शक्ति आज भी वही काम कर रही है जो तब कर रही थी, आज भी कर रही है और विश्वास आज भी करती रही। अनुभव होना या न होना इनका भी कोई भी महत्व नहीं होता। एक हमको उदाहरण देते हैं। एक महात्मा थे, बहुत शिष्य थे उनके, तो शिष्य बहुत शिष्य आते हैं तो अनुभव बताते, आज मैंने ये अनुभव किया, आज मैंने ये अनुभव किया, आज मैंने इस अवस्था में गया। एक भाई ऐसा भी था जिसे कोई अनुभव नहीं हुआ था। एक एकांत में गुरु महाराज बैठे थे, उन्हें पास आया, रोने लगा, कहा कि वो गुरुवर, इस साल तक मैं आ रहा हूँ, मुझे आज तक कोई भी एक भी अनुभव कभी नहीं हुआ। मुझे दुख होता है जब लोग आज से आके अपने समस्याएं कहते हैं, अपने वो अनुभव सुनाते हैं कि मुझे एक भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम प्रातःकाल
वन में जाना और एक कहीं अच्छी जगह देखकर ध्यान में बैठ जाना, अपना ध्यान करना, ध्यान करते। वो गया, ध्यान किया, ध्यान करके लौटा। गुरु महाराज पूछा, भाई क्या देखा आज? बोला, कुछ नहीं, मैं वन में गया, एक जगह साफ सी दिखाई दी, मैंने साफ की, एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गया। वहाँ उस पर एक दो कौवे के जोड़ा था, वो बैठा था। ठीक है, कल फिर जाना। उस दिन फिर वो गया, वहीं जाके फिर ध्यान किया उसने। ध्यान के बाद फिर लौट के आया। गुरु महाराज पूछा, आज क्या देखा? कि आज मैंने ये देखा कि वहाँ एक हंस का जोड़ा बैठा है। ठीक है, कल फिर जाना। फिर वो गया, ध्यान किया। ध्यान के बाद चल आके गुरु महाराज के पास आया। पूछा, आज भाई आज क्या देखा तुमने? आज सब चीज, एक बड़ी विचित्र चीज़ मैंने देखी। ध्यान करने को जब मैं उठा, एक स्वर्ग से रथ आया और दो दिव्य आत्माओं से बैठी और स्वर्ग चली गई। उन्होंने कहा, देखा तुम्हारे संग का क्या लाभ मिला? तुम्हारे संग सत्संग के प्रताप से वो कौवा का जो आज पहले दिन देखा था वो हंस बना। 2 दिन के सत्संग से ये हुआ, वो हंस व्यक्ति रूप में आया और रथ में बैठ स्वर्ग चला गया। तुम्हारे ही सत्संग के प्रताप से वो कौवे का जोड़ा इस अवस्था में आकर स्वर्ग प्राप्त कर गया। देखा सत्संग का प्रताप। ऐसे जरूरी नहीं कि हम उनका अनुभव करें या न करें, अनुभव से कुछ नहीं होता। गुरु महाराज शक्तियाँ भर रही है, निश्चय रखें। जैसे पानी बरस रहा है, आप चले जाएं, चाहे मन से चाहे बेमन से, आप भीगेंगे। ऐसे ही गुरु महाराज की धारा यहाँ बह रही है। आप यहाँ बैठ गए, अनुभव हो या न हो, आप में शक्ति बढ़ती जाएगी, आपकी अवस्थाएं बढ़ती जाएंगी। बड़ी सहजता से आप वो अवस्थाएं प्राप्त कर जाएंगे। अच्छे योगी प्राप्त नहीं करते, वो आप कर जाएंगे। लेकिन साधना कंटिन्यू करते रहे, साधना चलाते रहे, छोड़ा नहीं। इसमें कई मन लगता है, कई मन नहीं लगता, इनसे परेशान नहीं हो। साधना मन लगाने की नहीं है, साधना बैठने की है। हमने अपने गुरु महाराज को आधे घंटे का समय दिया है। आधे घंटे जो बैठते हैं वो समय गुरु महाराज का है, वो हमारा समय नहीं। वो समय हमने गुरु महाराज को दिया है। अतः रोजाना उस समय को गुरु महाराज देते रहे। इस आधे घंटे में गुरु आपके हृदय में प्रवेश कर आपके मन के, बुद्धि के विचारों को धोता रहेगा और आप अनुभव भी करेंगे। कल तक जो गंदे विचार थे आज कम हो रहे हैं, कल तक जो चीज़ नहीं थी आज मेरे हृदय में भर रही है। सबके लिए प्रेम, सबका सम्मान आज मेरे अंदर भर रहा है। ऐसा अनुभव करेंगे। इसलिए आप बैठते रहें, अनुभव हो या न हो, लेकिन ध्यान रोजाना करते रहें, आप उच्च अवस्थाएं प्राप्त कर जाएं।